में राजनीतिक दलों को आजादी है अपने मुद्दे चुनने की, लेकिन कुछ मुद्दे देश के होते हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह मुद्दा वही है। मुझे याद है जब बाटला हाउस कांड हो गया, उसकी पहली बरसी आई, तो उलेमा काउंसिल के जो सदर हैं उन्होंने एक यात्रा निकाली उनकी याद में दिल्ली तक। मैंने उसकी मुखालफत की, मैंने कहा यह मंजूर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हमको लगता गलत, मनाना नहीं, ये सब मत करिए। जहां शहादत हो गई हमारे सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों की, कर्मचारी जवानों की, वहां आतंकियों के समर्थन में आप यात्रा निकालेंगे? कोई राजनीतिक लोग गए थे उनके समर्थन में उस यात्रा में? यह तरीका ठीक नहीं। वहां तो सीधी लाइन लेनी होगी। संजरपुर में सराय मीर के लिए उनको जिस स्थिति में उन दोनों इलाकों को लाके खड़ा कर दिया हिंदुस्तान में, अरे अब तो कम से कम जिम्मेदारी लो भाई। किसको नहीं पता था मिश्रा जी? अंधे को पता, बहरे को पता, गूंगे को पता कि सराय मीर और संजरपुर में क्या होता है। फिर वहां कभी कोशिश नहीं हुई रोकने की? कभी ये कोशिश नहीं की हुकूमतों ने कि उन बच्चों को रोजगार दें, उन बच्चों के जीवन को दूसरी तरफ मोड़ें, जो बैंकॉक और थाईलैंड जा रहे हैं किसी छोटे के लिए काम करने, किसी बड़े के लिए काम करने, आतंक का। क्या वोट का मामला है वहां भी? ये ठीक नहीं। वोट के लिए आपके पास 100 में 99 विषय हैं, एक विषय छोड़ दीजिए, वो भारत के लिए रखिए। उसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा बसपा नहीं होना चाहिए। हमारे लोग बहादुरी करें, कुर्बानी दें, और कोई आके ये कह दे कि हमारी नेता रात भर रोई, इससे ज्यादा हास्यास्पद और शर्मनाक कोई बात हो सकती है क्या? मैं नहीं कहता कि सोनिया जी रोई होंगी, लेकिन जिसने कहा उसने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं इस बात के समर्थन में हूं, लेकिन आतंकवादी किसी एक धर्म का है इसलिए उसकी आलोचना नहीं होगी, मैं इस बात के खिलाफ हूं, ये जान लीजिए। इससे मैं चुप नहीं हो सकता कि वो एक खास मजहब का है इसलिए मत बोले राजनीति में लोग जो है। नहीं, फिर ये देश के साथ गद्दारी है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे भाई, 2-4 हजार वोट कभी किसी को ज्यादा मिल जाएगा, कभी किसी को ज्यादा मिल जाएगा, और क्या होगा? लेकिन ये तो तय करिए कि हम अपनी नौजवान पीढ़ी के हाथ में क्या देना चाहते हैं। कोई करहल जीते, कोई गोरखपुर जीते, उससे कोई देश का भविष्य पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ रहा। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। ये देश किन्होंने बनाया? इस देश के दिमाग पर कौन लोग हैं? वो लोग चुनाव और सत्ता के लोग नहीं रहे कभी। चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, सुब्रमण्यम हो, दक्षिण से 100-150 साल के उसमें देखिए तो विवेकानंद हो, उनके गुरु रामकृष्ण देव हो, वो लोग चुनाव लड़े क्या? सरकारों में रहे? नहीं, ये देश उन्होंने बनाया। गांधी ले लीजिए, जयप्रकाश ले लीजिए, जेपी तो कभी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़े, ब्लॉक प्रमुखी जिला पंचायत तक का चुनाव नहीं लड़े जयप्रकाश। लेकिन 77 की सरकार जयप्रकाश नारायण के तप से उद्भूत हुई थी और उनके चरणों में बैठी थी। ऐसा हैसियत किसी और को मिली क्या? गांधी चुनाव नहीं लड़े। आप लोगों से छोटे नेता थे गांधी, आप लोग बड़े नेता हो कि भाई हम जिला पंचायत के बीडीसी के मेंबर हैं, गांधी जी से बड़े हैं। ऐसी गलतफहमी है क्या? नहीं, ये देश सत्ता के पीछे नहीं चलता। कुछ मसलों पर निर्णायक राय रखिए। ये शर्मनाक बात है हमारे प्रदेश के लिए। 9 लोग यहां से और 9 में 5 एक कस्बे से। क्या बना दिया उस कस्बे को? कोई तो जिम्मेदारी ले, कोई तो कहे हमसे गलती हुई। अच्छा चलो ये नहीं कहो, सब मिलके यही कह दो हमसे मिश्रा जी
कि आगे से ऐसा कोई दृश्य आएगा तो हम भारत के साथ खड़े होंगे, राजनीति के साथ नहीं खड़े होंगे। इतना ही कह दो। जब ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है तो वो अपनी मां के साथ छल होता है। क्योंकि भारत हमारी माता है, इसलिए उसके साथ ये छल नहीं होना चाहिए। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।